वेलकम बैक नाज़रीन, मौजूद हैं हैदरी मार्केट पर और बात हो रही है डबल सवारी पर। क्या डबल सवारी से जराइम रुक जाते हैं? क्या डबल सवारी सिर्फ और सिर्फ आवाम के मसाइल में इजाफा करने का मौजिब साबित होती है? इसी पर हम बात करेंगे आवाम से। इससे पहले हमने बात की, मौज़ूआत बहुत सारे सामने आए कि हाँ, इससे ट्रांसपोर्ट माफिया को तक़वियत मिलती है, इससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट माफिया मजबूत होता है बल्कि उनके वो अज़ाइम भी पूरे होते हुए नज़र आते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेते हैं और अपने इस ट्रांसपोर्ट माफिया को मजीद मजबूत करता हुआ नजर आते हैं। इस पर हम ये अब बात करेंगे कि इसका कोई सलूशन क्या किसी के पास मौजूद है। अगर ये सारे मसाइल मौजूद हैं तो इसका हल क्या होगा? हल के लिए यही बात सामने आएगी कि वो लोग जो पहले सिटी गवर्नमेंट में मौजूद रहे हैं या ट्रांसपोर्ट की फील्ड को जानते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये बड़े बदनसीबी की बात है कि हम लोगों ने जिस मेहनत से और जिस कुर्बानियों से इस पाकिस्तान को हासिल किया, हम सब एक हैं। अल्लाह का करम है, लाख लाख आवाम सब मोहब्बत करती है एक दूसरे से। एक हैं हम, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि हम एक हैं? मतलब किस तरह की तासुब वाली बातें की गई इस नौजवान की तरफ से, वहाँ पे खातून बैठी हैं, उसकी तरफ से दूसरा सूबा बनाने की बात की गई। मैं तो हैरान हूँ कि कराची के अवाम अगर इस तरह सोचेंगे तो फिर क्या होगा। ये सब एक वक्ती गुस्सा है लोगों का, क्योंकि वो महरूम हैं। सुने मेरी बात सुने, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये सब एक वक्ती गुस्सा है लोगों का, क्योंकि उनको महरूम कर दिया गया है समझ ना तमाम बुनियादी उनके मसाइल से, गैस से, बिजली से, पानी से, समझ ना। लेकिन बहरहाल ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सबसे मेन फ्रस्ट्रेशन जो चीज़ पैदा करती है वो ये है कि टारगेट किलिंग या डबल सवारी की पाबंदी लगती क्यों है? उसकी वजह सिर्फ टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग अगर ख़त्म हो जाए तो ये डबल सवारी पे पाबंदी भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ठीक है, आपने जो बात की, सॉरी मैं एक आपकी बात का यहाँ पे पॉइंट उठाऊंगा। जिन्होंने बड़ा एहतजाज किया इनकी बात पे, इनका ये कहना था कि जो तासुब की बातें आप सुन रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आवाम के अंदर इस वक्त एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि गैस की किल्लत, बिजली की लोड शेडिंग, फिर डबल सवारी पे पाबंदी, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से तासुब की बात हो रही है। और आपने कहा कि नहीं। जी, क्या कहेंगे आप? भाई पहली बात तो ये कि तासुब नहीं है कराची में। अगर तासुब की बात नज़र नहीं आया आपको यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई कुछ लोगों की तरफ से? पठान, पंजाबी या सिंधी हर घर में माशाल्लाह, कराची के हर घर में है। कोई यहाँ पे हैदरी में बड़ा मार्केट है पठानों की, कोई एक किसी को पठान को हाथ लगा ले। अब रह गई मसला तासुब की बात, तो भाई सिंधी, बलोच और पंजाबी और एक चौथी हमारे 4 सूबे हैं। अगर है ना क्या कहते हैं हज़ारा सूबा बन सकता है, मुल्तान सूबा बन सकता है, तो क्या कराची सूबा नहीं बन सकता महाजरों का? क्या है, कौन सी इतनी बड़ी बात हो जाएगी? मुल्तान सूबे के लिए कोई इतनी वो मतलब परेशानी नहीं हो रही, हज़ारे सूबे के लिए नहीं हो रही, कराची सूबे के लिए क्यों है? अच्छा, अब आ जाए तासुब पे। मेरे कराची सूबा, कराची सिंध का मुतालबा नहीं है ना, उनका मुतालबा बहुत देरीना मुतालबा है, हमारा मुतालबा नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं 50-60 साल से, बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। जो गवर्नमेंट में है ये ज्यादती है? नहीं, गवर्नमेंट में अब मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट में होना ज्यादती है तो फिर ऐसी ज्यादतियाँ मैं तो कहता हूँ सबके ऊपर कर दें। पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि गवर्नमेंट में आप क्यों हैं? किया जाएगा क्योंकि ये बात है, इसका जवाब नहीं है कोई। है, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं अपना घर कैसे छोड़ दूँ? मुझे आप एक बात बताइए। आप अपोजिशन करें मेरे भाई, दुनिया भर के मौसम ज़्यादा मुल्कों में यही होता है भाई। हमेशा पता है क्या हुआ है कि जब भी हमने गवर्नमेंट छोड़ी है ना, जब भी हमने अपना घर छोड़ा है, अपना घर मीन्स ये कराची की वजारतें छोड़ी है, कराची के बहुत सारे मामला छोड़े, तो उसमें क्या हुआ है, टाउन में या मुख्तलिफ है ना वजारतों में आके सिंध से या दूसरी जगह से आके बैठ गए। मुत्तहिदा जो है इस वक्त मजबूरी में हुकूमत कर रही है, हुकूमत भी मजबूरी में होती है, ये हमने पाकिस्तान में ही देखा है। आप बताइए मेरे भाई, आप कह रहे हैं अपोजिशन करें, क्या नवाज शरीफ वाली अपोजिशन करें? कम से कम ऑपोजिशन तो है। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, एक बात और करता हूं। ठीक है, आप कहें। आप कह रहे हैं तासुब हमने शुरू किया है। तासुब शुरू किया है उन लोगों ने जो दूर बैठे हुए। कराची के अंदर कमाने आते हो, कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन ये ना करो कि यहाँ पर आके इसको बर्बाद कर दो। अच्छा, और एक और बात, हाजी अदिल साहब जैसे लोग ये हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते? क्या खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के हमारे मसाइल समझ सकता है कोई? सलमान, इंतज़ामी बुनियादों पे ठीक है, ये अवामी मुतालबा है और बिल्कुल यहाँ से आवाज़ उठी हुई है और सबका राइट है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और आपकी आवाज़ आगे पहुँचे। अब मसला ये है कि डबल सवारी से क्या जराइम को रोकने में मदद मिली है? इसका हम हल पूछने के लिए, सलमान एक मिनट में इनसे बात करना चाहूँगा। मैं इनसे ये पूछूँगा कि क्या इसका कोई हल मौजूद है कि डबल सवारी ही पर क्यों आकर वजारत दाखिला की सुई रुकती है? देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि डबल सवारी पे पाबंदी लगाने की वजह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। ये सिर्फ डायरेक्टली उस ट्रांसपोर्ट माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगाई गई है।
मैंने इससे पहले भी ये बात की थी कि हड़ताल हुई और हड़ताल वाले दिन रात को जो है उसके दूसरे दिन से डबल सवारी पर पाबंदी लग गई। इसकी तमाम फ़ायदा पहुंचाने के लिए डबल सवारी के पे जो है पाबंदी लगाई गई है। इन्होंने जो कहा कि कोई मुतबादिल ज़राए अगर दे दिए जाएँ ट्रांसपोर्ट के बेहतर हों तो डबल सवारी पे बेशक आप पाबंदी भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डबल सवारी बंद करना सबसे बड़ा जुल्म है। इंटीरियर मिनिस्टर को ये बात पता है। अव्वल तो वो मिनिस्टर जो है अपने ख्वाबों से बाहर ही नहीं आता। उसको ख्वाब इतने आते हैं कि उसको ये ख्वाब कब आएगा कि इस कराची में इतना जुल्म हो रहा है, ये ख्वाब भी उसको आना चाहिए और इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि उसको वो ख्वाब आने वाला है। सबसे मेन चीज़ ये कि इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई, कैसे बंदा ट्रांसपोर्ट को अवेल करेगा, किस तरह ट्रांसपोर्ट को वो करेगा, नामुमकिन सी चीज़ है। आप सबको, हम लोगों को ये मिलके एक यूनिटी के साथ ये काम इस पर वर्क करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए कि कितने मसले मसाइल हैं। ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं कि 20 से 25 रुपये, एक बंदा 50 रुपये के अंदर 2 बंदे सदर से कहीं भी अपने ऑफिस वगैरह में जा सकते हैं। अब 20 रुपये के अंदर वो जा रहा है, 20 रुपये के अंदर वो आ रहा है, 40 रुपये का उसका फिगर हो गया है। प्लस कोई उसको सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, रोज़ाना वो लूट रहा है और लूटने वालों को ये पता है कि वो 5 या 6 तारीख को तनख्वाह लेके आ रहा है अपनी, तो वो बहुत सी चीज़ें हैं, उसको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, हम समझ गए, आपने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने वाजे कर दिया। थोड़े से और व्यूज़ ले लेते हैं। डबल सवारी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, आपने कहा कि मैंडेट आपके हक परस्त जमात के पास भी है और इस दौर में हक परस्त नुमाइंदों को जो नुमाइंदे सीट देनी चाहिए वो हमारे नुमाइंदों के पास नहीं है। हमारा सिर्फ गवर्नर हक परस्त नुमाइंदे इशरत उल इबाद भाई हैं, होम मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, वज़ीर दाखिला हमारे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो ये हम लोग किस तरह करें, हमारे नुमाइंदे किस तरह करें? अगर इनको ये वजारतें दे दी जाएँ और उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट आए, ऑपोजिशन करें, अपोजिशन, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट आए, फिर आप बोलें कि हाँ आपके लीडर कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, चलें मोनस जी हाँ, बिल्कुल। ये इनका भी व्यू ले लेते हैं। सॉरी, सलमान भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि डबल सवारी में घूमता कौन है? वो प्रोटोकॉल वाला वजीर आजम नहीं घूमता, हम स्टूडेंट घूमते हैं और हम गरीब आवाम घूमती है। कोई और क्या नाम है, जब ये प्रोटोकॉल वाले जब डबल सवारी में घूमेंगे और इनको पुलिस वाले रोक के बोलेंगे 50 रुपये दो, 60 रुपये दो, फिर हम पूछेंगे उनसे। और दूसरी बात ये कि मुझे डबल सवारी में मेरे कॉलेज के बाहर रोका, मैं कार्ड था मेरे पास, कॉलेज कार्ड। मैं बोला यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा पेपर शुरू होने वाला है। इतने में एक और डबल सवारी वाला लड़का रुका, वो बोलता है तू जानता है मैं कौन हूँ? SHO का भाई हूँ, ये बात कर। बोलता है आप उसके भाई, आप हमारे भाई। तो हम किसके भाई हैं? हम लवारिस हैं क्या इस शहर में? बिल्कुल। यहाँ मैं आखिरी कमेंट लूंगा यहाँ पर से जी। जिस तरह से बात हो रही है कि जान पहचान के लोग होते हैं उनको पुलिस छोड़ देती है, लड़के ये बात करते हैं कि डबल सवारी पर हम घूमते हैं, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम ख़वातीन की बात की जाए एक घर में, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है? सर बिल्कुल पड़ता है। जिस तरीके से टारगेट किलिंग अगर रुक गई हो तो फिर उस पर बात की जाए ना, बल्कि उनका तो सिंगल जो बाइक पर जा रहा है उसका टारगेट तो उनके लिए और आसान हो गया। एक बात, दूसरी बात, हमारे दूसरे जो साहब हैं वो इसको तासुब का नाम दे रहे हैं। आई थिंक वो इनफ एजुकेटेड होंगे कि हमारे पड़ोसी ममालिक में भी छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है पूरी कंट्री को, ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो, लोगों को उनके राइट्स दिए जाएँ। सेकेंडली, कराची अगर सबको माश देता है, बिजनेस देता है, तो हम उन सब लोगों को जो यहाँ पे आते हैं हिजरत करके या बिजनेस के तौर पे, उनको हम जब ही एक्सेप्ट करेंगे जब यहाँ के बेटों को, यहाँ के भाइयों को, हमारे बाप को और हमारे भाइयों को मारा नहीं जाएगा, औरतों के साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। बोर्ड ऑफिस यूनिवर्सिटी पे मैं पढ़ती हूँ, जिस बस में मैं बैठ के जाती हूँ, जब मैं उनको कहती हूँ भाई मेरी यूनिवर्सिटी आके उतार दें, तो बोलता है तुझे तो कस्बा ले जाके उतारूंगा अब मैं। देखिए मौजू है डबल सवारी, और क्या डबल सवारी पे पाबंदी लगाने से जराइम रुक जाते हैं? लेकिन बात ये सामने आई है कि जराइम बिल्कुल नहीं रुक पाते। इस दौरान बहुत सारी बातें आई, नए सूबे बनाने की बात हुई। बिल्कुल, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनते हैं और सब लोग इस चीज़ पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सूबे बनने चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यह कि जिस शहर में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना हो, जहाँ पर रोज़गार फराहम ना किया जाता हो, जहाँ पर लोगों को खौफ हो कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो जाएगा, या अगर वो अपने दफ्तर जाते हैं तो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ऐसे शहर में उन वज़ीरों को, उन मुशीरों को और उन आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों को ये सोचना होगा कि अवाम के जो देरीना मुतालबात हैं उनको पूरा करना सिर्फ उनका फ़र्ज़ है, सिर्फ और सिर्फ उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना टैक्स देते हैं, जिससे इस मुल्क का निज़ाम चलता है। प्रोग्राम मांग रहे पाकिस्तान में अब तक के लिए इतना ही। मोनिस रज़ा को इजाज़त दीजिए और सलमान कादरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।